नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, यदि नापसंद हो तो अनलाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमात्मा की एक अहेतुकी दया के संबंध में। मतलब ऐसी दया जिसमें परमात्मा का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है। ये दया वो सभी पे समान करता है, फिर चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई उसका भक्त हो या उसे शत्रु माने। इससे उसकी दया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। परंतु इसको समझने से पूर्व हमको परमात्मा को और स्वयं को ठीक से समझना होगा। हालांकि ठीक से व्यक्ति स्वयं अनुभव करने के पश्चात ही समझ सकता है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा ऐसे शब्दों में बताने का जिससे सभी को थोड़ा बहुत समझ आ जाए। अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक उसका जीव यानी कि जिसे वो मैं समझता है, और दूसरा आत्मा या परमात्मा जिसे वो समझता ही नहीं है। लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जबकि उन्हें लगता है कि हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, और फिर भी वो स्वार्थवश उस कार्य को करते हैं। या कभी कभी उनको लगता है कि ये कार्य हमको कर लेना चाहिए और वो स्वार्थवश उस कार्य को नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार कहीं चोरी करने जाए तो उसको लगेगा कि हमको ये चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। और तो ऐसे समय पे जो ये इंगित करता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, उसी को आप आत्मा या परमात्मा या अपना वास्तविक स्वरूप मान सकते हैं। और जो आपको ये इंगित करता है आपके स्वार्थ की वजह से, जो आपको आपका स्वार्थ दिखाता है और तर्क देता है कि ये हमको करना ही पड़ेगा, इस कारण से करना पड़ेगा, उस कारण से करना पड़ेगा, वो आपका जीव स्वरूप होगा, या उसे आप मन भी कहते हैं। वही आपका अहंकार भी है, वही आपका भ्रम स्वरूप भी है, जो कि नहीं है फिर भी है। तो यहाँ पे आप और परमात्मा दो अलग अलग हो जाते हैं। आपका स्वरूप विचारों के द्वारा निर्मित होता है। आप एक स्त्री के पति हैं, या आप बच्चों के पिता हैं, या आप किसी माँ या पिता के बेटे हैं। ये सभी विचार आपके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। आप स्त्री के पति हैं, इस वजह से हो सकता है चोरी करने जा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आप एक शरीर हैं, आपके शरीर पे ज़्यादा मेहनत ना पड़े, तो इस वजह से आप चोरी करने जा रहे हो। जिसके घर आप चोरी करना चाहते हैं उससे आपके भ्रम स्वरूप का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आपके भ्रम स्वरूप का स्वार्थ है। आप अपने भ्रम स्वरूप का हित इसमें समझकर ये कार्य करने जा रहे हैं, परंतु परमात्मा या आत्मा के लिए सभी शरीर समान हैं,
संपूर्ण सृष्टि उसकी अपनी है, तो इस कार्य में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी आत्मा या परमात्मा आपके ब्रह्म स्वरूप के स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके विचारों के अनुसार संकल्प करता है, क्योंकि जितने भी कार्य संसार में संपन्न होते हैं वो सभी आपके वास्तविक स्वरूप, आपकी आत्मा या आपके परमात्मा, इसी के संकल्प के द्वारा पूर्ण होते हैं। हमारे ब्रह्म स्वरूप जो कि विचारों का एक झुंड है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं। यदि ऊर्जा भी हो और पदार्थ भी हो, फिर भी कोई कार्य आत्मा या परमात्मा के आदेश के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण कार्य सिर्फ आत्मा या परमात्मा के संकल्प द्वारा ही पूर्ण होते हैं। वो अलग बात है कि उस आत्मा या परमात्मा का स्वयं का कोई विचार नहीं होता। उसके संपूर्ण संकल्प सिर्फ हमारे ब्रह्म स्वरूप के विचारों के आधार पर ही होते हैं। कुछ गलत करने का प्रयास करने पर वो हमें इंडिकेट तो करता है, वो हमें संकेत देता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता कि वो अपनी शक्ति का, अपने संकल्प का प्रयोग न करे। आप परमात्मा की जयकार करेंगे तब भी वो संकल्प करेगा, आपके मस्तिष्क से ऊर्जा आपकी जीवा में आएगी और शब्द निकलेंगे। और यदि आप परमात्मा को गालियां दें, फिर भी वो संकल्प करेगा, ऊर्जा आपके मस्तिष्क से आपकी जीवा में आएगी और गालियां निकलेंगी। और ना ही आपके जयकार करने में परमात्मा का कोई हित छुपा हुआ है, और ना ही आपके गालियां देने में कोई अहित छुपा हुआ है। यदि आप किसी को बचाने के लिए दौड़ेंगे तो भी वो संकल्प करेगा, ऊर्जा आपके मस्तिष्क से आपके पैरों में जाएगी और आपके पैर गतिशील होंगे। और यदि आप किसी की जान लेने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए दौड़ेंगे, फिर भी वो संकल्प करेगा, ऊर्जा आपके मस्तिष्क से आपके पैरों में जाएगी, आपके पैर गतिशील होंगे। आपका हाथ उठेगा, ऊर्जा आपके हाथ में जाएगी, आपका हाथ उठेगा और आप हत्या भी करने में सफल होंगे। और ये सब संकल्प परमात्मा के द्वारा ही किया जाएगा, या आत्मा के द्वारा ही, या आपके वास्तविक स्वरूप के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है। किसी भी कार्य में न उसका हित है न अहित है, फिर भी वो संकल्प करता है। हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्प करता है। कोई आस्तिक अपने विचारों के अनुसार कहता है कि परमात्मा है, तो भी संकल्प उसी का होता है। कोई नास्तिक कहता है कि परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो भी उसके बोलने में भी संकल्प उसी का होता है। तो यही है परमात्मा की अहेतुकी दया, जो कि वो हम सभी पे करता है, अपना पराया देखे बगैर करता है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो करता है। ये एक ऐसा एहसान है जो कि वो हम सभी पे करता है, और इस एहसान को उतारने का एक ही तरीका है कि हम उससे कहें, उससे विनती करें कि ये शरीर तेरा ही है, ये जीव, ये मन, ये बुद्धि, जो कुछ भी है, ये सब तेरा ही है, और तू जैसे भी उचित समझ इसको वैसे ही चला, और उसके कार्यों में हम कोई दखलंदाजी ना करें।
और वास्तविकता भी यही है कि ये सब उसी का ही तो है, चलाने वाला भी वही है। हमने तो बस एक भ्रम पाल रखा है और उसी भ्रम को हम सब कुछ समझ बैठे हैं। ये हमारी भूल है, वास्तविकता नहीं। भ्रम की नींद से जागो, सत्य का उजाला आपकी प्रतीक्षा में है। सत्य का उजाला चारों ओर फैला है, देर बस आपके आँख